एक लड़की जिसकी शादी सेट हो गया रहता है और वो अपने होने वाले पति से फ़ोन पर घंटों बातचीत करते हैं। इसी दौरान उसकी होने वाले पति उसे मिलने के लिए बुलाते हैं, लेकिन वो लड़की मिलने से डरती है। इसी दौरान महाकुंभ के मेले में उस लड़की की माता पिता महाकुंभ में संगम तट पर स्नान करने चले जाती है और वो लड़की अपने हस्बैंड को, जो अभी शादी जो मई महीने में होने वाला होता है, अपने घर पे बुलाते हैं और उसका हस्बैंड अकेले नहीं बल्कि 2 और लोगों के साथ आते हैं और उस लड़की के साथ शादी से पहले जो गंदा घिनौना हरकत करते हैं, जिसे सुनकर आप सच में दंग रह जाओगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रहने वाले रिया, जिसकी शादी मई महीने में होने वाली होती है, वो अपने होने वाले हस्बैंड से फ़ोन पे बातें करते हैं। इसी दौरान उसके होने वाले हस्बैंड यानी पति उसे बात में उसे मिलने की जिद करता है और घर वालों को भी ये पता रहता है कि ये लड़की अब होने वाले हस्बैंड से बात करते हैं। इस कारण वो बिना डरे घंटों वो अपने हस्बैंड से बात करते हैं। जितने शादी की टाइम नज़दीक आते जाता है, उसके मन में और उत्सुकता बढ़ती जाती है और हस्बैंड जो एक कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करता है, वो भी इनसे मिलने की बेचैनी पकड़ती रहती है। वो भी हस्बैंड भी चाहता है कि कब अपनी होने वाली वाइफ से मिले। इसी दौरान उस लड़की की माता पिता महाकुंभ मेला जो प्रयागराज में 144 वर्ष के बाद आयोजन किया जा रहा है, उसमें संगम तट पे स्नान करने चली जाती है। इस दौरान रिया अपने घर में एक अपने 80 वर्षीय दादी के साथ रहती है। तो उसकी मम्मी पापा महाकुंभ मेले में जाने लगती है तो उन्होंने अपनी बेटी को घर के सारे काम काज और हर चीज़ समझा के जाती है कि बिना बताए घर से निकलना मत, जब तक हम लोग कुंभ से संगम से स्नान करके ना आ जाए, घर में ही रहना और अपने दादी के अच्छे से सेवा सत्कार करना। लेकिन उसके होने वाले हस्बैंड प्रदीप, जो कॉर्पोरेट सेक्टर में वर्कर आता है, उससे अपने वाइफ से मिलने की बहुत ही जल्दी रहती है। उन्होंने फ़ोन पर ही इन्हें मिलने के लिए बुलाता है तो रिया मना कर देती है कि हमारे परंपरा में गाँव में शादी से पहले अपने हस्बैंड से मिलना या उसका चेहरा देखना गुनाह होता है। तब प्रदीप बहुत जिद करने लगती है कि अगर तुम मुझसे नहीं मिलती हो तो आज के बाद हम बात नहीं करेंगे, जो भी बात करना होगा शादी के बाद करेंगे। वो मरता हुआ क्या नहीं करता। रिया फाइनली तैयार हो जाती है और जब रात के वक्त रिया अपने दादी को खाना खिलाकर सुला देते हैं, तो उसकी दादी सो जाती है। तभी अपने होने वाले हस्बैंड को फ़ोन करते हैं और होने वाले हस्बैंड प्रदीप अपने दोस्त के साथ बाइक से रिया के घर आ जाते हैं और रात के करीब 11 बज रहा होता है और उसके घर में घुस जाते हैं। क्योंकि दादी काफ़ी बूढ़ी हो गई थी, उसके आने जाने या कोई भी शोर शराबा का ज़्यादा उसकी दादी को नहीं चल पाता है। और फाइनली वो प्रदीप देखते ही अपने वाइफ को गले लगा लेती है और बोलती है कि देखो, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि शादी होने में अभी 3-4 महीने बाकी है, लेकिन तुम्हारा प्यार यहाँ मुझे खींच लाया। मैं चाहता हूँ कि हम लोग शादी से पहले आज की रात वो सारे काम करें जो शादी के बाद किया जाता है, यानी शादी से पहले सुहाग रात मनाया जाए। यह सुनकर रिया के चेहरे से पसीना आने लगती है और वो काफ़ी डर जाती है। लेकिन वो प्रदीप मानने वाला कहाँ था। इतना ही नहीं, वो प्रदीप बोलता है कि मेरे साथ साथ जो मेरा एक दोस्त है, उसके साथ ही तुम्हें वैसा ही संबंध बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जिगरी दोस्त हैं और हम लोग जो भी काम करते हैं एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हम दोनों को खुश कर दो। यह सुनकर रिया काफ़ी ज़ोर से रोने लगती है और बोलने लगती है कि आप चाहो शादी करो या ना करो, लेकिन मैं ये कदापि नहीं कर सकता, क्योंकि पहली बात तो हम लोगों के बीच अभी शादी भी नहीं हुई है और दूसरी अपने साथ साथ अपने दोस्त के साथ भी सोने के लिए कह रहे हो। लेकिन वो मानने वाला कहाँ था। उस प्रदीप और उसका दोस्त ने रिया के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। रिया के लाख माना करने के बावजूद भी उसके साथ
पूरी रात गंदा हरकत करता है और दोनों शक्तिवर्धक गोली खाकर आई रहती है। दोनों ने इतने बुरी तरीक़ा से समन बनाता है और साथ में रिया को नशे की गोली दे देता है, जिसे रिया बेहोशी हालत में लेट जाते हैं। और जैसे ही सुबह होता है दोनों वहाँ से मौके का फ़ायदा उठाकर निकल जाते हैं। इधर बेड पे रिया अकेली बेहोशी हालत में पड़ी रहती है। जब सुबह का 8 बज जाता है तो उसकी दादी ज़ोर ज़ोर से पुकारती है, लेकिन रिया का कोई आता पता नहीं चल पाता। तब हार मानकर उसकी दादी भी दोबारा सो जाती है। उसके कुछ देर बाद जब उसकी मम्मी पापा घर प्रयागराज से कुंभ स्नान करके घर आते हैं तो अपने बेटी को एक कमरे में बंद पाया जाता है। फिर जब दरवाजे को तोड़ा जाता है तो पाया जाता है कि रिया अपने बेड पर बेहोशी हालत में है। फाइनली उसी समय डॉक्टर को बुलाकर उसकी उपचार की जाती है और इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी जाती है। पर उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट में ये आता है कि इस लड़की के साथ बड़ी ही गंदी तरह से पूरी रात संबंध बनाया गया है। और फाइनली जब रिया की मेडिकल के बाद जब होश में आता है तो अपने माता पिता के समक्ष और पुलिसकर्मी के समक्ष जब ये सारे बर्ताव, सारे विचार जब बोलते हैं, सुनने वाले की पाँव तले ज़मीन पे फिसल जाते हैं कि कैसे एक लड़का ऐसा कर सकता है। और फाइनली उसकी माता पिता जल्द ही उस लड़के के खिलाफ FIR कर देते हैं और उसकी गिरफ्तारी कर ली जाती है। और उस लड़के से शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया जाता है कि जो लड़का शादी से पहले अपने दोस्त को मेरी बेटी के साथ ऐसे हरकत मिलकर कर रहे हैं तो पता ना शादी के बाद क्या क्या दिन देखना पड़े। और फाइनली उस लड़के के ऊपर मुकदमा चलाया जाता है और प्रदीप और उसके दोस्त को जेल के सलाखों के बीच भेज दिया जाता है। बाकी ये दोस्तों, ये पूरी घटना को सुनाने का मकसद मेरी किसी की दिल दुखाना या किसी की भावनाओं को हर्ट करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है कि समाज में ऐसे भी लड़के जो हवस के पुजारी बैठे होते हैं जो इतने भी बेवकूफ़ होते हैं कि अपने साथ साथ अपने दोस्त को भी अपने निजी मामले में इंटरफेयर करते हैं। पहली बात कि वो लड़का ने गलत किया कि शादी के पहले अपने होने वाले वाइफ से मिला और संबंध बनाया। दूसरा वो अकेला नहीं बल्कि अपने दोस्त के साथ ही वो संबंध बनाने पे मजबूर किया। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जब भी शादी हो तो शादी से पहले कभी भी मिलने की बहाना और बात दिमाग में ख्याल निकाल दे, क्योंकि ये उस समय परख लेते हैं और उसके बाद कई बार इसकी गलत दुरुपयोग किया जाता है और उसकी सज़ा पूरी ज़िंदगी चुकाने पड़ती है। बाकी आई होप एक गोरखपुर की रिया की कहानी आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइटम है उसे दबाकर रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।